मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। जी हाँ मित्रों, आज मैं बात करूंगा सिग्नेचर साइंस पे। सिग्नेचर्स के ऊपर, सिग्नेचर साइंस पर मैं पहले भी लगभग 5-6 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सिग्नेचर के नाम से ग्रुप होगा, आप उसमें जाके जो है सिग्नेचर से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। सिग्नेचर क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, सिग्नेचर किसी भी व्यक्ति का संक्षिप्त विवरण है। वो संक्षिप्त तौर पे आपका सिग्नेचर या किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर वो आपके जीवन के बारे में, आपकी सोच, आपके आचार विचार, आपकी दिशा और आपके व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त तौर पे हमें बहुत कुछ बता देता है। किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का आप सिग्नेचर देकर आसानी से उस व्यक्ति की सोच, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये बहुत काम की चीज है और मैं तो कहता हूं कि सबको थोड़ा या ज्यादा इसको जरूर सीखना चाहिए। मान लीजिए कि आपका विवाह किसी के साथ होने जा रहा है, आप उसके सिग्नेचर देख लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री, किसी फर्म, किसी कंपनी के मालिक हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को किसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर रखने जा रहे हैं, उसके सिग्नेचर देख लीजिए। आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, उसके सिग्नेचर देख लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए आगे चलकर फायदे का सौदा साबित होगा या घाटे का सौदा साबित होगा। बहुत जरूरी है। अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा रामायण। रामायण बहुत मोटी बुक आती है और हमें जो है उसे पूरा पढ़ना पड़ता है। पूरे रामायण में हम जो है श्री राम जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनका जीवन रहा, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से आगे चल के और उन्होंने बड़े से बड़े राक्षसों और असुरों का विनाश किया। इसी पर ही संबंधित एक और बुक है संक्षिप्त रामायण। वो बहुत पतली सी है, लेकिन संक्षिप्त तौर पर संक्षिप्त रामायण में हमें वो सब पढ़ने को मिल जाता है जो वास्तविक रामायण के अंदर है। इसी तरह से ये सिग्नेचर होते हैं। संक्षिप्त तौर पर आपके जीवन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपका जो जीवन है कैसा रहा, कैसा है या आगे कैसा रह सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो चलिए मित्रों, हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज आपको 3 टिप्स दूंगा सिग्नेचर से संबंधित जो आपको काम आ सकती है और आप देखिएगा कि क्या वो जो मैं बताने जा रहा हूं क्या वो आपके साथ ही ऐसा तो नहीं है। और आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। और मैं हर बार कहता हूं, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह होता है, आपके आशीर्वाद की तरह होता है। मुझे प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि जानकारी अच्छी थी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख चुके सिग्नेचर साइंस, तो आज मैं आपको 3 रूल से 3 बातें बताऊंगा जो आप अपने सिग्नेचर पे या अपने किसी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी किसी के सिग्नेचर पे देख के आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा असमानता। असमानता मीन्स दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई जातक इस प्रकार से सिग्नेचर कर रहा है कि उसके सभी अक्षर में समानता नहीं है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा, इस तरह से है, तो उसे हम कहेंगे असमानता। ये आप हिंदी के सिग्नेचर में भी देख सकते हैं और आप इसे इंग्लिश के सिग्नेचर में भी देख सकते हैं।
मान लीजिए कि किसी का नाम है रमेश, तो ऐसे लिख रहा है रमेश। ये थोड़ा छोटा है, ए उसने इससे बड़ा बनाया, एम छोटा बना दिया, ई और छोटा बना दिया, एस बड़ा बना दिया, एच छोटा बना दिया, तो ये ऐसे चल रहे हैं, ये सिग्नेचर ऐसे चल रहे हैं। यानी कि इस व्यक्ति के सिग्नेचर्स में जो अक्षर हैं, या इंग्लिश में अगर सिग्नेचर कर रहा है तो जो करैक्टर है उनमें बिल्कुल असमानता है। इससे अब क्या पता लगाएंगे? इससे हम पता लगाएंगे कि ये जो व्यक्ति है इसकी सोच में असमानता है, इसके विचारों में असमानता है, इसके जो विचार है वो निरंतर बदलते रहते हैं, ये कभी भी टिक कर एक विचार पर जो है सहमति नहीं जुटा पाता, और इस व्यक्ति का जीवन भी इसके करैक्टर्स की तरह असमान उतार चढ़ाव वाला रहेगा, इसके जीवन में समानता नहीं रहेगी। चलिए सेकेंड पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है, हिंदी में इसे कहते हैं शिरो रेखा का ना होना। सेकेंड हमारा पॉइंट है कि शिरोरेखा का ना होना। अब ये शिरोरेखा क्या होती है ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अपना नाम लिखा राज, ये हिंदी में तो देखी जाती है शिरोरेखा, इंग्लिश में नहीं होती। यहां ऊपर जो ये जो रेखा डालते हैं इसे कहते हैं शिरोरेखा, और जो नीचे रेखा चलती है उसे कहते हैं अधोरेखा। तो ये होती है हमारी शिरोरेखा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि किसी ने लिखा अमित शर्मा और उसने इसमें शिरोरेखा नहीं डाली, यानी कि कैरेक्टर्स को ऊपर नहीं बांधा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसे जातक जो हिंदी में अपना सिग्नेचर करते हैं और ऊपर शिरोरेखा नहीं डालते, ऐसे जातक बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, दबाव मुक्त रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, या उन्हें काम नहीं करना चाहिए, या वो कर भी नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति अगर व्यवसाय करें तो ज़्यादा सफल रहते हैं, नौकरी करते हैं तो उनके अपने सीनियर्स के साथ अनबन खटपट रहती है, क्योंकि जब भी आप नौकरी करेंगे आपका कोई ना कोई सीनियर होगा, और अगर आपके सीनियर के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं होंगे तो वो आप पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर आपको नौकरी को लेकर दिक्कत महसूस हो जाएगी। माफी चाहूंगा मित्रों। ऐसे लोग स्वतंत्र विचारों के भी होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और वो इस प्रकार से सिग्नेचर करता है कि हिंदी में करता और ऊपर जो है रेखा नहीं डालता, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो किसी भी प्रकार से आपके अंडर में, आपके दबाव में, आपके दिशा निर्देशों पे वो काम करने वाला नहीं है। हो सकता है वो 1 महीना 2 महीना काट जाए, लेकिन अंत में आपकी उसके साथ खटपट हो ही जाएगी। वो आपको किसी न किसी तरीके से आपको दबा जाएगा और आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के सिग्नेचर्स में देख सकते हैं। शब्दों का चलते रहना। इसका क्या मतलब, शब्दों का चलते रहना? देखिए कई बार कुछ व्यक्ति इस प्रकार से सिग्नेचर्स करते हैं, मान लीजिए कि जैसे किसी ने सिग्नेचर किया इस तरह से और अरुण उसने ऐसे करके छोड़ दिया,
या फिर इस तरह से मान लो किसी ने सिग्नेचर किया अमित और वो इस तरह से करके उसने छोड़ दी, यानी कि किसी के भी सिग्नेचर जो है, मान लीजिए लालू ने ऐसे किया और ऐसे करके उसने छोड़ दिया, हमें किसी का सिग्नेचर देख के ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि वो वर्ड्स और आगे को चलना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति और आगे लिखना चाह रहे थे लेकिन उनके सिग्नेचर ही इतने थे इसलिए उन्होंने खत्म कर दिया। वर्ड्स आगे की ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं, या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी देख सकते हैं। तो वर्ड्स का, शब्दों का चलते रहना, या इस प्रकार से हमें प्रतीत हो कि वो शब्द, वो वर्ड्स आगे की ओर मूव कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से आपको किसी का सिग्नेचर देख के महसूस हो तो आप समझिएगा कि ऐसे व्यक्ति निरंतर अपनी प्रगति करते रहना चाहते हैं, प्रगतिशील व्यक्तित्व के होते हैं, उन्हें अपनी उन्नति बहुत प्यारी होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भावुक भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति भावुक में आकर ऐसा कई बार अपनी प्रगति, अपनी उन्नति या अपने नाम बनाने के चक्कर में ऐसा निर्णय कर बैठते हैं जो काफी लोगों के लिए जो है आगे चलकर नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के ऊपर उत्तरदायित्व बहुत होता है, जिम्मेदारियां उन्हें बहुत सी वहन करनी पड़ती हैं। तो ये थे मित्रों आज के 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी के सिग्नेचर्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है तो उसका क्या मतलब होगा। तो आज का ये मेरा वीडियो बस यही तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम, कू पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अवेलेबल हैं, आपके अकाउंट्स हैं, तो आप मेरे अकाउंट्स को वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं अलग अलग ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्रेषित करता रहता हूँ। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।